नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि पता है, हर रोज आपको 9 बजे एक क्लास मिलती है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, जो राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी अधीनस्थ राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा होगी और नोटिफिकेशन आता रहेगा। आरपीएससी जल्द अपनी अधिसूचना जारी करने जा रही है, तो आप निरंतर अध्ययन करें। आप सब इतने दिन बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी थे, आईपीएल का खुमार था आपके अंदर, और आईपीएल 16वां आईपीएल समाप्त हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स मैच लास्ट विनर होकर ये फाइनल जीत चुकी है। तो अब आप अपने राजस्थान के अंदर जो आरपीएल चलेगा, यानी भर्तियों का जो पिटारा खुलने वाला है, भर्तियों के नोटिफिकेशन आएंगे, उसके लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि इतनी बेरोजगारी, इतनी भीड़ के अंदर आपको अगर मौका लेना है, मौका पाना है, तो पहले से आपको तैयार होना होगा। तो इसलिए नानक क्लासेज लगातार आपके साथ कंटिन्यूज सुबह 8 बजे करंट के साथ, 4 बजे हिस्ट्री राजस्थान जी के, और 9 बजे फिर राजस्थान सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता है। 3 क्लासें आपके लिए। तो राजस्थान की कला संस्कृति में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। रोजाना 9 बजे क्लास राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ टारगेट लेके आया है हर एक एग्जाम के लिए। ये टेस्ट आपको रोज नानक क्लासेज ऐप में 6 बजे मिल जाता है। कितने बजे? 6 बजे मिल जाता है। जिसने भी हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, करें और अध्ययन करें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का, और लुत्फ उठाएं इस क्लास का। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य किए जाते हैं। एक धर्म विशेष, जाति विशेष, लोक देवता से संबंधित अलग अलग नृत्य और नाट्य हैं। चर्चा करें इस वीडियो के अंदर। पहला प्रश्न, गैर नृत्य के बारे में सही कथन बताइए। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके लिए क्वेश्चन के साथ एक तस्वीर भी आपको दिखाई जाए, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। मेरी टेक्निकल टीम पूरी कोशिश कर रही है इसमें पूरा अपनी मेहनत करके, और आपके सामने ये तस्वीर, आपके सामने तस्वीर है कि गैर नृत्य, गैर अपने सीधा नॉर्मल कहते हैं ना, कि होली होती है फाल्गुन पूर्णिमा को, दूसरे दिन अपने रंग खेलते हैं, उसको स्वाभाविक रूप से कहते हैं ना कि गेर खेलते हैं। गेर खेलते हैं, साथ में वो नृत्य करते हैं। वो कौन सा नृत्य हो गया? गेर नृत्य हो गया। ये आपके सामने गेर नृत्य कर रहे हैं, खास करके मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मेवाड़ का। देखो, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है ये। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गेर और घेर, ठीक है, गेर वैसे भी हो जाएगा, और गेर घेर यानी घेरा गाल डालकर, घेरा डालकर। ये देखो, घेरा डालकर लकड़ियां हाथ में ले रखी है, और ये नृत्य करते हैं एक दूसरे के साथ। आपस में लगाते हैं ना, आपस में ऐसे लगाते हैं, वो तो हो जाता है डांडिया। लेकिन ये सीधा घेरा डालते हैं, तो गोल घेरे में नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल बजाते हैं, बांकिया बजाते हैं और थाली बजाते हैं। उपयुक्त सभी सत्य। अब एक बात ध्यान रखना, महिलाएं नॉर्मल नाच लेती है, नृत्य कर लेती है, हमें पता है। विवाह शादियों में ताली बजाते हैं ना, तो भी नृत्य करते हैं। लेकिन पुरुष खतरनाक होते हैं। पुरुषों को नचाने के लिए बड़े वाद्य यंत्र चाहिए। जैसे मान लो ढोल हो गया, बम्ब नृत्य हो गया, नौबत हो गया, ठीक है, छोट या डीजे हो गया, ठीक है, या फिर शाम का टाइम हो गया और ढक्कन खोला हुआ है तब। तो पुरुषों को नचाने के लिए खतरनाक से खतरनाक वाद्य यंत्र प्रयोग होंगे। जबकि महिलाओं के लिए तो थाली नॉर्मल है ना, महिलाओं के लिए तो छोटी मोटी चीजें थे, उससे नाच लेती है महिलाएं, तो वैसे एक्सपर्ट होती है। पुरुषों के लिए खतरा है। तो जब जब पुरुषों की बात आए, तो बड़े बड़े वाद्य यंत्र, ढोल, बांकिया, थाली, ढोल, बम्ब, नौबत और डीजे तंठा बाजे ही है, बीमी नाची जे, या फिर पैक लगा दो थोड़ी थोड़ी, तो दो दो जद खूब नाचे कि तो नचा लो। तो ये उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखो, यह किस नृत्य की पहचान है? यह किस नृत्य की पहचान है? शेखावटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये कौन सा नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है? विशुद्ध रूप से पुरुष ही करते हैं, यानी महिलाएं नहीं करती। वाद्य यंत्र ढोल बजाते हैं, डफ बजाते हैं, चंग। अब इसका मतलब है भी पुरुष नृत्य करते हैं तो ढोल बजेगा, ठीक है, ढोल। पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं। यानी इस नृत्य के अंदर पुरुष भाग लेते हैं।
अगर महिला बननी है तो वो पुरुष क्या करेगा, उन महिलाओं के वस्त्र पहन लेगा और उसको क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। तो वो कौन सा नृत्य है? तो आपने जो नानक क्लासेज ऐप की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ आपने दे लिया होगा। इसका उत्तर आ जाएगा गिद्दड़ नृत्य। कौन सा? गिद्दड़। अब ये मत सोचना मैंने चित्र यहाँ चंग का दे दिया है तो आप उत्तर चंग कर दोगे। ये तो वैसे ही मैंने तस्वीर लगाई है कि पुरुष देखो ऐसे चंग खेलते हैं होली के अवसर पर, चंग बाजे रे। ठीक है, अब देखो तो ये कहाँ का है, शेखावटी का गिद्दड़ नृत्य। ये देखो यहाँ पे महिलाओं के वस्त्र पहन लेते हैं कई बार। अब मैं कुछ यहाँ पे बताता हूँ आपको शेखावटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावटी के नृत्य, एक तो प्रसिद्ध है चंग, एक प्रसिद्ध है गिद्दड़, एक है कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी। ठीक है, ये खास करके तीन नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र के खास प्रसिद्ध है। देख लिया। अगला प्रश्न देखो, ये टेस्ट सीरीज है। अभी मैं जिस विद्यार्थी, क्योंकि बार बार मैसेज आते रहते हैं तो उनको बताना पड़ता है, ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की अपनी टेस्ट सीरीज है। नानक क्लासेज ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति की विज्ञान की टेस्ट है। रोज शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है, 9 बजे यूट्यूब पे व्याख्या मिलती है। इसका चार्ज सिर्फ 200 रुपये है एक, यानी आपका ये चार्ज रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक। आपको रोज इसमें टेस्ट मिलेंगे, सिर्फ संडे को नहीं मिलता। और इसकी खासियत, जैसे मान लो एक टेस्ट सीरीज पूरी होगी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति की, फिर दूसरी चल जाएगी, फिर तीसरी, यानी रोज 6 बजे टेस्ट मिलना ही मिलना है। एक पार्ट पूरा हो चुका है इसका, दूसरा फिर स्टार्ट हो गया। और प्रश्न हर रोज हर टॉपिक में हर बार नए मिलेंगे, करंट से रिलेटिव हर चीज़ से अपडेट मिलेगी। तो ये ज्वाइन कर लो, आपको टॉपिक वाइज उसमें टॉपिक दे रखे हैं। 20 तारीख को ये टेस्ट होगा और आपको कहीं भी राजस्थान जीके के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ आपको करवाई जा रही है। और प्रश्न आप सामने देख रहे हो कैसे प्रश्न है। वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, जो शेखावटी, कुचामन, डिडवाना, पर्वतसर का व्यवसायिक लोक नृत्य है। वह नृत्य है जो केवल पुरुष करते हैं, जो शेखावटी, कुचामन और डिडवाना पर्वतसर का व्यवसायिक लोक नृत्य है, वो कौन सा? बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आता है। और मैं बता देता हूँ, उस नृत्य में क्या बजाई जाती है? झांझ बजाई जाती है, झांझ बजाया जाता है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये तस्वीर देख के आपको पता लग जाएगा। ये देखो, ये घोड़ी, ये काठ की घोड़ी, कच्छी घोड़ी, ये देखो घोड़ी से नृत्य कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये घोड़ियां देखो यहाँ पे, ये देखो, ये घोड़ियां हैं। ये है कच्छी घोड़ी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? खास करके शेखावटी का प्रसिद्ध है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें क्या वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? झांझ प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। अग्नि नृत्य के बारे में असत्य तो बहुत ही शानदार है। एक संप्रदाय आपने पढ़ा है, जसनाथी संप्रदाय, उसके अंदर ये प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय में प्रसिद्ध है। केवल पुरुष नृत्य करते हैं, अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं, फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। ये गलत है, क्योंकि क्या बताना है हमें? असत्य बताना है। इसमें फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। किसका? फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। जबकि फायरे फायरे का उद्घोष किया जाता है भीलों के द्वारा। भीलों के द्वारा जब वो संकट आ जाता है तब करते हैं। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। केवल पुरुष करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। ये देखो, ये अंगारों का ढेर है, ये धूणा है। क्या है? ये अंगारों का ढेर है, धूणा है। और ये अग्नि नृत्य कर रहे हैं, पुरुष ही पुरुष दिखाई दे रहे हैं ना। ददकते हुए अंगारों पे चलना, ददकते हुए अंगारों पर नृत्य, अंगारों पर नृत्य होता है। ठीक है, चलते चलते मतीरे फोड़ना, तलवार से कलाबाजी करनी, ये इसकी खासियत है। तो ये किस संप्रदाय में होता है? जसनाथी संप्रदाय के नहीं करते हैं। केवल पुरुष करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष एक हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? वालर नृत्य। और वालर नृत्य कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया जनजाति में वालर नृत्य प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि किस जिले में होता है, तो सिरोही और उदयपुर में। जहाँ जहाँ ग्रासिया रहते हैं वहाँ ये करते हैं। और वालर नृत्य की खासियत है बिना वाद्य यंत्र के होता है, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के होते हैं। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। सिरोही और उदयपुर का प्रचलन में है। ग्रासिया जनजाति करती है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। एक वालर कृषि भी होती है।
वालर है। कृषि भी होती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ये किसका रूप है? साधानांतरित कृषि का रूप है। अभी रीट लेवल फर्स्ट में आया था कि वालर नृत्य क्या है, वालर कृषि क्या, इतना ही पूछा था। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर प्रश्न आया था, रीट लेवल फर्स्ट में। ठीक है, कि वालर कृषि क्या है? एक साधानांतरित कृषि है, दक्षिणी राजस्थान में होती है। उसी प्रकार वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। गरबा नृत्य ये गुजरात का प्रसिद्ध है, अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। ठीक है, एक वागड़ क्षेत्र में आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, पेंजन नृत्य भी वागड़ क्षेत्र में किया जाता है दीपावली पर। पेंजन नृत्य दीपावली पर किया जाता है। इसके अलावा ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, जयनारायण व्यास श्रेय जाता है। भवाई नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है, एक व्यवसायिक नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार है? प्रश्न आता ही आता है। तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, तारा, दयाराम और तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? तस्वीर देख के आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कलाबाजी हो रही है यहाँ पे, कलाबाजी हो रही है, चमत्कार हो रहा है कि इतने इतने घड़े, ये तो कम है। अस्मिता काला ने तो 111 घड़े रखकर रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, ये तो कम है। और ये देखिए, ये हैं रूप सिंह शेखावत, ये मटके देखो स्टील वाले जो वो होते हैं ना, वो ये रख रख के देखो, ये चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। वो नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य। ये खास करके ये राजस्थान में व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक का नृत्य व्यवसाय के लिए किया जाता है। वर्तमान में व्यवसायिक नृत्य में पूछे तो 13 ताली नृत्य है, वो व्यवसायिक नृत्य में आ चुका है, पहले धार्मिक था। एक भवाई नृत्य, ये पहले व्यवसायिक था। और अब कच्छी घोड़ी नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य वर्तमान में राजस्थान में, ये 3 नृत्य व्यवसायिक नृत्य में आ चुके हैं। ठीक है, तो रूप सिंह शेखावत, और ये इधर देख सकते हो तारा शर्मा, देख सकते हो किसी कोई चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। मटके रखकर नृत्य करना, ठीक है, थाली या कांच पर नाचना या गिलास की नोक वगैरह पे नाचना, ये सारे चमत्कारी का, चलते चलते फूल वगैरह बना देना, ये सारी इनके। देखो प्रसिद्ध नृत्यांगना में देखो, पुष्पा व्यास, अस्मिता काला, मैंने कहा था ना 111 घड़े रखकर रिकॉर्ड बनाया था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तारा शर्मा, द्रौपदी, कजली, कुसुम श्रेष्ठा सोनी उदयपुर की प्रसिद्ध भवाई नृत्यांगना है। जब भी कला संस्कृति से यहाँ से प्रश्न आता है तो कलाकार का नाम पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो, एक बागा जी, बाग जी का नाम सुना है, वो इसके प्रवर्तक थे। अगला, मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? तस्वीर देखो और तस्वीर से पहचानो ताकि आपके याद रहे, ताकि आपके याद रहे। ये मांगी बाई ये क्या कर रही है? देख लो, 13 ताली नृत्य कर रही है। कौन सा? 13 ताली नृत्य हम पढ़ते हैं। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिला करती है, कामड़ जाति की महिलाएं। अच्छा, ये पूछा जाता है कि जब 13 ताली नृत्य किया जाता है क्या बजाया जाता है? मंजीरा। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे भाई मंजीरा क्या होता है, हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब एक एक वाद्य यंत्र बताऊंगा। मंजीरा होता है टल्ली बजावानी जी, आप जागरण के अंदर टल्ली बजावानी, यहाँ टल्ली बजावा है ढोलकी के साथ टल्ली, बे वह मंजीरा, छोटी छोटी टल्लियाँ। ठीक है, यहाँ करके जी की टल्लियाँ हुआ नहीं छोटी छोटी, ये हुआ है। एक होती है झांझ, क्या होती है? झांझ हुआ मोटड़ा टल्ला। ठीक है, इड्डा इड्डा जी का टल्ला हुआ नहीं, ये आदमिया नचाण खतरा हुआ है, पुरुषा नचाण खतरा हुआ है झांझ, अरे महिला नचाण खतरा था, क्योंकि छोटा छोटा ही वाद्य यंत्र प्रयोग उसका। तो ये देखो 13 ताली नृत्य कर रही है, ये इसके पास इसके मंजीरे मंजीरे लगे हुए, यानी 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं हाथों में और पैरों में, उससे बजाती है। देखो पीछे जो रामदेव जी, और राम किसका गुणगान किया जाता है? रामदेव जी का, रामदेव जी का गुणगान किया जाता है। पीछे जो बंदे बैठे होते हैं वो बजाते हैं रावण हत्ता, क्या बजाते हैं? रावण हत्ता। और क्या बजाते हैं? तंदूरा, तंदूरा बजाया जाता है, रावण हत्ता बजाया जाता है। जो महिला होती है उसके पास मंजीरे होते हैं। तो कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य। अगला, असत्य बताओ। देखो असत्य, कथोड़ी नृत्य, यानी कथोड़ी जाति है या कथोड़ी नृत्य, मावलिया नृत्य है कथोड़ी का। कथोड़ी जनजाति का नृत्य कौन सा है? मावलिया। संक्रिया नृत्य किसका है? कालबेलिया जाति का। लूर नृत्य बेलों का, ये गलत है। लूर जो नृत्य है वो ग्रासियों का है। किसका है? ग्रासियों का। धाकड़ व चक्री नृत्य कंजर जाति का है, कंजर जाति का धाकड़ व चक्री नृत्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
ठीक है। कथोड़ी जाति का मावलिया नृत्य है। संकरिया कालबेलिया जनजाति का है। लूर ग्रासिया जनजाति का है। धाकड़ और चक्री कंजर जनजाति का। देखो चक्री नृत्य ऐसे करते हैं, चक्री घुमा घुमा के, घाघरा पहना होता है ना, ये घाघरा पहना होता है, ऐसे हाथों में लेकर चक्कर घुमा रहे हैं। और ये देखो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति के करते हैं। गुलाबो सपेरा नाम सुना आपने। अब कालबेलिया नृत्य 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ नृत्य की बात बताऊं। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति के नृत्य, जाति के नृत्य कौन कौन से, एक सूत्र याद रख लेना, बड़ा शानदार है। अब कालबेलिया क्या बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं। पुंगी किस लिए बजाते हैं, सांप को पकड़ने के लिए, सांप को पकड़ने के लिए बजाते हैं। तो एक सूत्र याद रखना, सांप को पकड़ने वाली क्या कहलाती है, सांप बाई। सांप को पकड़ने वाली सांप बाई, बस सूत्र याद रखना। 4 नृत्य है। सा से संक्रिया, स से क्या हो जाएगा, संक्रिया। पै से हो जाएगा पणिहारी, सांप बाई, बस याद रखना। बा से हो जाएगा बागड़िया, ठीक है। ई से हो जाएगा इंडोनी, ये याद रखना। सूत्र आ जाए पेपर में आता है। कालबेलिया नृत्य कौन सा नहीं है, कालबेलिया जाति का। संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी, 4। और सूत्र याद रखना, सांप बाई। कौन सी बाई, सांप बाई, सूत्र याद रखियो। इसमें एक प्रश्न आता है कि कौन सा नृत्य है वो भीख मांगते समय किया जाता है, भीख मांगते समय बागड़िया किया जाता है। जबकि संक्रिया नृत्य प्रेमी युगल नृत्य है, प्रेमी युगल नृत्य है। बाकी ये पणिहारी पानी वाला है, इंडोनी पानी वाला है, पानी लाते हुए, इस प्रकार किया जाता है। और कालबेलिया जब भी नाम आए, गुलाबो स्पेरा, गुलाबो स्पेरा। अभी कल परसों एक इनाम पुरस्कार दिया था गुलाबो स्पेरा को, और 2016 में गुलाबो स्पेरा को पद्मश्री मिला था, याद रखियो। और कालबेलिया लोग क्या बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं। अभी प्रश्न आया था पिछले साल पेपर में, कालबेलिया पुंगी बजाते हैं। ठीक है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया था, ये भी ध्यान रखना। तो ये नृत्य कौन सा हो गया, कालबेलिया। यहाँ हुआ देखो कालबेलिया नृत्य हुआ नहीं, और देखो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति का। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तृतीय प्रश्न पत्र की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज, आप जरूर ज्वाइन करें। असत्य बताओ, क्या बताना है, असत्य। मांदल नृत्य ग्रासिया का है, बिल्कुल। अब देखो ग्रासिया जनजाति के नृत्य बताता हूं, ग्रासिया जनजाति के नृत्य, एक सूत्र बताता हूं, याद कर लेना, बड़ा ही शानदार है। ग्रासिया जनजाति के नृत्य सूत्र है, गोलू मामा, गोलू मामा ज्वार में कूदो, गोलू मामा ज्वार में कूदो, बस ग्रासिया जनजाति का सूत्र याद हो गया। ग्रासिया जनजाति सिरोही में रहती है। गोलू मामा ज्वार में कूद जो, अब कूदा गोलू मामा नहीं, जल्दी याद रहेगा तो थे के याद रखना, गोलू मामा ज्वार में कूदो। गो से हो जाएगा गौर नृत्य, गौर नृत्य या ग्रासियों नृत्य। लू से हो जाएगा लूर नृत्य। मां से हो जाएगा मांदल नृत्य। मां से हो जाएगा मोरिया नृत्य, ठीक है। जवार से हो जाएगा जवारा नृत्य, और कूदो से हो जाएगा कूद नृत्य, ठीक है। और एक और याद रखियो, अंग नृत्य वालर नृत्य। ये सारे नृत्य किसके हैं, ग्रासिया के। सूत्र के याद रखोगा, गोलू मामा ज्वार में कूदो, गोलू मामा कटक कूदना है, ज्वार में कूदना है। गो से गोर, लू से लूर, माँ से मांदल, माँ से मोरिया, ज्वार से ज्वारा, कूदो से कूद नृत्य। और एक फेवरेट, सबू फेवरेट नृत्य है वालर नृत्य, सिरोही का ग्रासिया जनजाति। मोरिया नृत्य भी ग्रासिया का है, ये भी सही हो गया। घूमरा नृत्य भीलों का, ये भी सही हो गया। मछली नृत्य भीलों का नहीं है, जबकि मछली नृत्य बंजारा जाति का। मछली किसका है, बंजारा जाति का, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो गया। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है। अब भीलों का भी एक सूत्र बता दूं, तो ये भीलों के सूत्र देखो कौन कौन से हैं, भीलों के सूत्र कौन कौन से, देखो भीलों के जो नृत्य हैं कौन कौन से, भीलों के जितने भी नृत्य हैं उनकी चर्चा करें तो एक सूत्र है आपके लिए स्पेशल, जैसे मैंने ग्रासियों का बताया था ना, वैसे ही देखो भीलों का सूत्र याद रखना है, गंगे हारा गुने युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध, ये सूत्र याद रखना। जो नृत्य है जनजाति के भीलों के, वो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें देखो कौन कौन से, कैसे हो जाएगा आपका गौरी नृत्य, गौरी जो लोक नाट्य है वो,
गे से हो जाएगा गेर नृत्य, हा से हो जाएगा आपका हाथी मना नृत्य, कौन सा, हाथी मना नृत्य। रा से हो जाएगा आपका रमणी नृत्य, घू से हो जाएगा आपका घूमरा नृत्य, ने से हो जाएगा नेजा नृत्य जो एक खेल नृत्य है, यू से हो जाएगा युद्ध नृत्य, और द्वि से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य। इतने नृत्य बिलों के हैं, इसके अलावा पढ़ने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक भगोरिया नृत्य है वो भी है इनका, लेकिन पेपर में बस ये फिक्स पूछा जाता ही नहीं में से, भगोरिया नृत्य। इस गौरी को एक नृत्य दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, राई नृत्य भी इसको कहते हैं। तो गंगे हारा घुने युद्ध, ये सूत्र याद रखना। गौरी यानी राई, गेर हाथीमना, रमणी, घुमरा, नेजा, युद्ध और द्विचक्री नृत्य और एक भगोरिया नृत्य, ये सारे बिलों के नृत्य। क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, सुमेलित करो कौन सा बिलों का है कौन सा ग्रासियों का है, या निम्न में से कौन सा बिलों का नहीं। अब देखो हाथीमना नृत्य है इसमें आ गया, नेजा नृत्य इसमें आ गया, रमणी आ गया, कूद नृत्य नहीं है क्योंकि कूद नृत्य किसका है, ग्रासिया जनजाति का। अभी मैंने ताजा ही बताया आपको। कूद कहाँ, गोलू मामा ज्वार में कूद, तो कूद नृत्य किंग हो गयो, ग्रासिया हो गयो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं। अब मैंने सूत्र आपको बता दिया, मेरे हिसाब से दिक्कत आएगी नहीं। संक्रिया भी है, मैंने सूत्र क्या बताया, कालबेलिया जाति सांप पकड़ती है, और सांप किससे पकड़ती है, पुंगी वाद्य यंत्र बजाती है। अब सांप पकड़ती है तो भाई सांप बाई होगी, सांप पकड़ती है तो सांप बाई होगी। तो सांप में देखो संक्रिया नृत्य ये पढ़ा, इंडोनी नृत्य ये पढ़ा, बागड़िया नृत्य ये पढ़ा, मछली नृत्य नहीं है। मछली मैंने बताया बंजारा जनजाति का नृत्य है, इसका बंजारा जाति का नृत्य। तो संक्रिया, इंडोनी, बागड़िया और पणिहारी चार कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। अगला देखो, चांद नीलगिरी, राव रिल्डमर, मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है। एक तो चांद नीलगिरी, एक राव रिडमल और मीरा मंगल ख्याल है लच्छी राम जी की। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी। नोट कर लेना, प्रश्न आपको पेपर में सीधे सीधे पुट होने वाले मिलेंगे। बस प्रश्न आपने बहुत बार इनको पढ़ा है, जब एग्जाम होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप बार बार अभ्यास करते हो, रोज निरंतर करते हो, एक तो वो टेस्ट सीरीज ले लेना, शाम को 6 बजे जो टेस्ट होता है ना, रोज टॉपिक मिल जाता है आपको, सिलेबस दे रखा है, पार्ट 2 का सिलेबस देखना, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जरूर अध्ययन करना। जैसे शेखावटी ख्याल के नानू राम जी, ये बहुत बार प्रश्न आता है। अगला देखो, उगमराज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार है। उगमराज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, तो उगमराज जी कुचामनी ख्याल के हैं। किसके, कुचामनी ख्याल। दुलिया राणा, नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार है। नानू राम जी चिड़ावा का नाम सुना है आपने, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा प्यारेलाल गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता, क्यों नाम सुना है, इन्हें कहते हैं चिड़ावा का गांधी। इन्हें क्या कहते हैं, चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी, ठीक है। तो नानू राम जी और दुलिया राणा शेखावटी ख्याल के कलाकार हैं। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बिब्बू, पठान, रसीली तंबोलन किस ख्याल से संबंधित है। जोगी जोगन, कान गुंजरी, मियाँ बिब्बू, पठान, रसीली किस, रसीली तंबोलन ये जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक हैं। हीर रांझा, भरतरी, जयदेव कलाली, डोला मरवण व आला देव किस ख्याल से संबंधित है, तो ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। इस ख्याल की शुरुआत बम्ब वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है। अब वैसे बम्ब नृत्य पूछे ना आपके, आपसे पूछे कि बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर आएगा भरतपुर का, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यानी मेवात में खास करके अलवर और भरत, वैसे तो भरतपुर का ज्यादा प्रसिद्ध है बम्ब नृत्य। एक सूत्र याद रखना, मैं फिर बता देता हूं बार बार इन सूत्रों को। भरतपुर के नृत्य आपसे पूछे, भरतपुर के नृत्य, एक सूत्र याद रखना, रब नोच। क्या याद रखना है, रब नोच। रब नोच से कैसे याद करोगे, रब नोच से ऐसे याद होगा, रे से रसिया, आपसे पूछे रसिया नृत्य भरतपुर का, बै से बम्ब नृत्य भरतपुर का, नो से नोटंकी, नोटंकी कला भरतपुर की, च से चरकुल्ला, जैसे चरकुला, ये चारों नृत्य किसके हैं, भरतपुर के हैं। प्रश्न आता है इस ख्याल की शुरुआत बम्ब वाद्य यंत्र से होती है। खेला, हेला कहाँ का प्रसिद्ध है, लाल सोट दोसा, लाल सोट
दौसा का प्रसिद्ध है हेला, और इसके साथ हेला प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तुरा कलंगी चित्तौड़गढ़, अभी आगे पढ़ेंगे हम चित्तौड़गढ़, भी पूरा प्रश्न आएगा, चर्चा करेंगे। देखो आ गया, तुरा कलंगी के बारे में असत्य कथन बताओ, के बारे में, तुरा कलंगी के बारे में बताना है। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तुक्कनगिर तुर्रा के साथ यानी शिव के साथ, और शाह अली कलंगी के पक्षधर थे यानी पार्वती के पक्षधर थे। इस ख्याल में चंग बजाई जाती है, क्या बजाई जाती है, चंग। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा और नीमच है। शिव शक्ति संबंधी विचारों के काव्यमय रचनाएं दंगल के नाम से जाने जाते हैं, और इसके संवादों को बोल कहते हैं। वे सारे के सारे सही है। ठीक है, तुरा कलंगी प्रश्न आता है, इसके प्रवर्तक तुक्कनगिर और शाह अली है। कलंगी पार्वती को माना गया है, तुरा शिव को माना गया है, ये भी याद रखना। शाह अली पार्वती के प्रतीक माने और तुरा तुकनगिर शिव के। क्या बजाया जाता है, चंग। गौरी लोकनाट्य किस कथा पर आधारित है, अभी वीडियो प्री का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि गौरी लोकनाट्य, जिसे हम राई नृत्य, राई भी कह सकते हैं, ठीक है, रावी लोकनाट्य भी कहते हैं, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सी कथा पर है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सी, गौरी लोकनाट्य। तो गौरी लोकनाट्य, इसकी खासियत भी हम पढ़ चुके हैं कि ये उत्तर भारत का एक ऐसा लोकनाट्य है जो दिन में होता है, दिन में प्रदर्शित होता है। लगभग ये 40 दिन चलता है। कितने दिन, लगभग 40 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, अब गौरी लोकनाट्य के बारे में पूरी डिटेल देख लो, ये मैंने सारे करवाए हुए हैं पहले, 6 से 12 की, जब मैंने पिछले साल आपको नवंबर दिसंबर में मैंने क्लासें ली थी आपके लिए स्पेशल, 6 से 12 की अभी प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे देखना, और नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट डाले हुए हैं 6 से 12, एक एक लाइन से ऐसे प्रश्न बना बना के आपके डाले हुए हैं। तो आरपीएससी तो यहीं से पूछती है प्रश्न। गौरी लोकनाट्य के बारे में कथन बताइए। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया कहलाता है या बुढ़िया कहलाता है। राई स्त्री के रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है इसमें, यानी हम कहते हैं ना गौरी को राई नृत्य भी कहते हैं। राई किसका प्रतीक माना गया है, इसमें स्त्री रूप यानी पार्वती का रूप माना गया। प्रश्न आता है, जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है, इसमें क्या होता है कि पुरुष भाग लेते हैं, और फिर इसमें जो होते हैं ना, ऐसे कहते हैं, हम बोल बोलते हैं इसमें, झामटिया झामटिया खड़किया खड़किया, झामटिया झामटिया खड़किया खड़किया, बैकी बैकी पैकी पैकी, ऐसे बोलते हैं। कुटकड़िया इसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। कुटकड़िया, गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र खेला कहलाते हैं, यानी पात्र जो बनते हैं वो पुरुष ही बनते हैं, बाकी जो खेला कहलाते हैं। अलग अलग तरीके से इनके नाम रखे होते हैं, ऐसे पुरियार, ये राईर, बुढ़ियार, ऐसे होते हैं। तो ये सारे के सारे सही है। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसे भेंट की, ये भी वीडियो मेंस में प्रश्न आया था। एक तो प्रश्न ये बन गया कि स्वतंत्र बावनी रचना किसकी है, तेज कवि की। तेज कवि जैसलमेरी थे, उन्होंने स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना की थी और महात्मा गांधी को 1943 में भेंट की थी। जब बात आई है रम्मत की, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, रम्मत 2 जिलों की प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बीकानेर की, 2 नंबर पे आती है जैसलमेर। ठीक है, एक तो ये याद रखना, एक आप रम्मत और याद रखना, हडाऊ मेरी रम्मत, हडाऊ मेरी रम्मत, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसका ये जो इसके प्रवर्तक हैं वो है जवाहरलाल पुरोहित, जवाहरलाल पुरोहित, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा पूरा एकदम, ये सारी चीज। अगला, चार बेत कला के बारे में सत्य कथन दो। चरकुल्ला पूछे तो वो भरतपुर का नृत्य है, जबकि चार बेत लोकनाट्य है वो टोंक का है। ये तस्वीर देखो, टोंक के अंदर ये बजा रहे हैं क्या, ये बजा रहे हैं डफ, डफली बजाई जाती है इसमें। और ये देखो नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं, वहाँ के नवाब, और जो ये है ना फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। लोकनाट्य में गायक डफ बजाता है, और चार बेत टोंक जिले की प्रसिद्ध है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, डफली गाना सुना ना पुराना, डफली वाले डफली बजा, वो डफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुआ तमाशा लोकनाट्य के बारे में सही कथन बताओ। देखो तमाशे का नाम आते ही आपको जयपुर करना है, रम्मत का नाम आते ही बीकानेर जैसलमेर। तमाशा का प्रचलन जयपुर के अंदर,
अपने कह देते हैं ना, ये तमाशा लगा रखे, यानी तमाशा दिखाना, जो अखाड़े के अंदर होते हैं लोगों का मनोरंजन करना, वो तमाशे दिखाते हैं, तमाशा दिखावा नहीं अलग अलग। तो ये तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। किसके शासनकाल में शुरू हुआ? स्वाई प्रताप सिंह के समय। कुलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इसके कलाकार हैं। ठीक है। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। और गोपी चंद व हीर रांझा इसके मुख्य तमाशे, यानी तमाशा क्या प्रकृत है, हीर रांझा की कहानी है, गोपी चंद लेला है, इनकी कहानी पे की जाती है। तो उपयुक्त सभी। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रचलित है? आज मैंने एक क्लास दी थी 4 बजे हिस्ट्री की, मारवाड़ पढ़ाया था, सातल देव पढ़ाया था कि सातल देव महिलाओं को, जोधपुर की महिलाओं को बचाकर गुड़ले खां से बचाते हैं और गुड़ले खां की गर्दन काट के ले आते हैं। फिर महिलाएं उस गुड़ले खां की गर्दन से नृत्य करती है और वो नृत्य प्रसिद्ध हो गया। ये गुड़ला नृत्य है। और त्योहार भी मनाया जाता है गुड़ला, और गुड़ला गीत भी गाया जाता है, तीनों ही है। और किस अवसर पर? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। तो कहाँ का प्रसिद्ध है गुड़ला? जोधपुर का। और देखो, गुलो घूमे रे घूमे रे, गुड़ला घूमे रे घूमे, ये गुड़ला है। ये देखो, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई। तो जयनारायण व्यास का नाम आ जाए और बजाए ढोल, कौन सा? ढोल। और ढोल जब 10-12 ढोल एक साथ बजते हैं उसको कहते हैं थांकना शैली। तो पूछे कौन सा नृत्य थांकना शैली में किया जाता है? ढोल। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। जैसे अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है ना, उसी प्रकार डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मारवाड़ का। और बम्ब नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। नोट कर लेना, बड़े सिंपल, बड़े ही गजब कर प्रश्न पूछे जाते हैं। हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास और थाली के किनारों तथा तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? राजस्थान में लोक नृत्य की बात आए, चमत्कार की बात आई। अब देख लेना चमत्कार क्यों, कि घर पे जा आप देख लेना, आज थाली ले लेना, एक थाली की कोर पर नाच के देख लेना, गिलास की कोर पर नाच के देख लेना, कांच के टुकड़ों पर नाच के देख लेना, तेज धार वाली तलवार पे नाच के देख लेना, और चलते चलते कोई कमल का फूल बना लेना, मिलेगा नहीं आपको। 7-8 मटके सिर पर, एक मटको रख के दूर चाल के देखियो थाने क्या लागे, फिर एक मटके पर दूसरा मटका, तीसरा मटका, यानी कलाकारी होती है, अभ्यास। वही बात है ना कि अब आप सीधा एक मटका रख लो और चलो गिरा दोगे, 2-3 की तो बात ही अलग है। कारण कलाकार बनता कहाँ से? अभ्यास से बनता है। जो जिसकी रुचि होगी, जिसका अभ्यास हो गया वो हो गया। तभी तो आपको कह रहे हैं आप बार बार पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करो, कितने गलत है कितने सही है, हमें कहाँ गलत करने, कहाँ गलती करें। अब जो विद्यार्थी रीट में और जो रह गए, अब निराश होने की जरूरत नहीं है, आप सफल होंगे, लेकिन कमजोरी ढूंढो कि हमने पीछे गलती कहाँ की, ऐसी कौन सी चीजें रह गई जहां हमने गलती की, और उसका बार बार अभ्यास करो। अब फ्री टाइम है तो वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको कम आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार ये चमत्कारिता की चीज इतनी है, ये है भवाई नृत्य की। किसकी? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य राजस्थान का व्यवसायिक नृत्य है, ये याद रखना। कैसा है? व्यवसायिक नृत्य। आपने नाम सुना होगा बागा जी। बागा जी इसके प्रवर्तक थे। कौन है? बागा जी। बागा जी जाट थे, ये केकड़ी अजमेर के, इनके द्वारा ये परिवर्तन में लाया गया। व्यवसायिक नृत्य एक प्रकार का। अगला, तो ये प्रश्न थे आज के इंपॉर्टेंट जितने मैंने आपको बताए। रोज शाम 6 बजे की टेस्ट सीरीज में और 9 बजे यहाँ पे व्याख्या देता हूँ, ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाए। ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं। अब पीटीआई वाले अब बैठे हुए फिर एकदम पढ़ेंगे। पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट पेपर की है, कॉलेज व्याख्याता की थर्ड पेपर की है, सेकंड ग्रेड की है फर्स्ट पेपर। कांस्टेबल की 1 जून से आपको लिंक मिल जाएगा। एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब स्टार लगाने हैं ना, तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा, भर्ती का इंतजार नहीं कर सके। अभी एसआई का आज या कल में रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू पूरी होगी तो नई भर्ती आएगी। ये सामान्य अध्ययन की आ गई, ये करंट की आ गई। और अगर ये सारी टेस्ट सीरीज आप एक साथ लेना चाहते हो, कोई 1-1, 2-2 की भर्ती तैयारी करे, तो हमारे आप वीआईपी मेंबरशिप बन सकते हैं। 1000 रुपये में सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री होती है। अब आपको अभ्यास करना है, कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, वो आप पे निर्भर करता है। तो इसी प्रकार रोज 9 बजे क्लास, सुबह 8 बजे करंट की क्लास, और 4 बजे शाम को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लगातार मिलती है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।